बहन जी सुना रही है कोई भजन? गुरु चरणन में शीश नवाऊं, गुरु चरणन में शीश नवाऊं, आत्म ज्योति में ध्यान लगाऊं, आत्म ज्योति में ध्यान लगाऊं, गुरु चरणन को शीश नवाऊं, गुरु चरणन में शीश नवाऊं, भक्ति विभोर वाणी तेरी, भक्ति विभोर वाणी तेरी, सतगुरु की गाथा गाऊं, भक्ति विभोर वाणी तेरी, सतगुरु की गाथा गाऊं, गुरु चरणन में शीश नवाऊं, गुरु चरणन में शीश नवाऊं, तेरे तो गुरुदेव तुम्ही हो, मेरे तो गुरुदेव तुम्ही हो, आज पिता ही तुम्ही हो, मेरे तो गुरुदेव तुम्ही हो, आज पिता ही देव्य तुम्ही हो, चाहे मालूम चाहे राम चाहे मालूम चाहे राम, पर चरणन तुम दूर न डालो, चाहे मालूम चाहे राम, पर चरणन तुम दूर न डालो, गुरु चरणन में शीश नवाऊं, गुरु चरणन पूर्व जो गति पर मोसो, वही जो गति पर मोसो, क्षमा करो करुणा बरसाओ, पूर्ण वही जो गति पर मोसो, क्षमा करो करुणा बरसाओ, मैं तो रहूं दास चरणन को, मैं तो रहूं दास चरणन को, चरण कमल तो मेरो मन लाग्यो, मैं तो रहूं दास चरणन को, चरण कमल तो मेरो मन लाग्यो, गुरु चरणन शीश नवाऊं, गुरु चरणन में शीश नवाऊं, आज ज्योति ध्यान लगाऊं, आज ज्योति ध्यान लगाऊं,
कोई जाने गजानन हारा, साधो हरि बिन जग उजियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर मथुरा काशी, या घट भीतर तीनों लोक। ये घट भीतर मथुरा काशी, या घट तीनों लोक। कोई जाने गजानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, या घट भीतर हीरा मोती। या घट भीतर सोना चांदी, या घट भीतर हीरा मोती। या ही में जगत पसारा, साधो हरि बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। याही में गुरु हमारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जाने गजानन हारा, साधो गुरु बिन जग अंधियारा। ओ साधो गुरु बिन जग अंधियारा। गुरु के बिना जग में हमेशा अंधेरा ही था। गुरु जब से मिले तब से थोड़ा थोड़ा उजाला, अगर उनके विचार को अपनाने लगे तो जगत में उजाला समझ में आने लगे। क्योंकि सब जगह वही तो है, खेल वही तो खिला रहा, वही तो दूसरे रूप में है। अभी येलो कबाबी तिरंगारी में जीवन की घड़ियां व्यर्था न को, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपने का मतलब क्या है? वाणी से ओम ओम करने से न मिलने वाला वो ओम, जो वो है वही मैं। इसमें ही तो गुरु जी लाए। और ओम से नुकसान नहीं है, ओम से फायदा है। हाँ, मैं से फायदा नहीं है। अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद भी हम दुखी होते हैं मैं से। हमको लगता है संसार बड़ा खराब है, संसार में सब बड़े स्वार्थी हैं, हम अपने को निस्वार्थी मान रहे हैं, हम बड़े त्याग में रहते हैं, दूसरे बड़े लोभी हैं। ऐसा सब मन की गति है, ये सब हमारी एक की नहीं है, हम सब की गति, यही तो गति है। तो तभी बोले ओम, ओम ही जग का सार है, जीवन है, जीवन आधार है। फिर बोला साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को। हम लोगों ने साथी किसको बनाया हुआ है? मन को, है ना। हम किसी की बात नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं हम जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, बस वही राइट है। हमें अपने विचार से ही सब चाहिए। हमें अपने विचार
क्योंकि हमारा विचार राइट है, क्योंकि हम त्याग वैराग में हैं, लेकिन हम त्याग वैराग के आड़ में अपने लोभ को नहीं जानते, अपने लालच को नहीं जानते, अपनी इच्छा को नहीं जानते। यही सब तो हमारे अंदर है। नहीं तो फिर तो हम खुश हो जाना चाहिए, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। तो हमने साथी किसको बनाया? ओम को नहीं। ओम पहले गुरुजी बने। सबसे पहले जब हमको अच्छे लगे गुरुजी, तो हम लोगों ने गुरुजी को ओम बनाया, उनके विचार को। जब तक नहीं बनाया तब तक कसम खा रहे हैं, इस दरबार में बैठे हुए हैं, बहुत सत्य के व्यास गति पर गुरुजी बोले, इसमें जब तक नहीं बनाया उनको अपना साथी, मन की हिसाब से करते रहे, तब तक जीवन में कोई सुख के लिए हमेशा तरसते ही रहे, हमेशा अंदर से तरसते रहते। बाहर से कुछ थोड़ा बहुत जो मिल जाता था उसमें थोड़ा बहुत हंस लेते थे थोड़ा सा, लेकिन अंदर बड़ा अतृप्ति थी, बहुत तकलीफ थी, हर प्राणी से तकलीफ थी, हर एक से तकलीफ थी। इतना अंदर में अपने कर्म का लेखा जोखा था, इतना ज्यादा लेखा जोखा। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं अंदर का वो पट खुला भी नहीं तब तक, जब तक गुरु जी के विचार को अपना के उनकी कृपा की नजर न पड़ी तब तक। बाहर की कृपा की नजर उनकी रहती थी, खुश होते थे थोड़ी थोड़ी बात में, लेकिन सच्चाई से तो वो खुश तभी हुए जब उनके विचार को अपनाने लगे। उसमें अब उस विचार में मन अपमान और शरीर का या सारा संसार, यहाँ तक कि बच्चा भी रूठ जाएगा, तुम तो हो ही नहीं मेरी, कोई दिक्कत नहीं, बोले सब कुछ दांव पे लगा देना पड़ता है। तो दांव पे लगाने के बाद, लेकिन कहते नहीं बाजी जब गुरुवर पे लगाई पलट गया पासा में पाई। और ये सरल नहीं है, धीरज इसमें जरूरत, धीरज की, धीरज के बिना ये होता भी नहीं है, ये भी बता दें। हम कहे हमने तो आज लगा दी है बाजी, अब कल हमारे साथ हो जाए अच्छा, ऐसा भी नहीं होता। धीरज चाहिए, बहुत धीरज चाहिए। अभी तो साईं बाबा के उसमें नहीं लिखा रहता है, श्रद्धा के साथ सब्र भी चाहिए, सबूरी। श्रद्धा हो और सब्र ना हो। बोले अभी सब्र ना होने के कारण क्या होता है? डॉक्टर ने बोला इतना दिन लगेगा किसी चीज के लिए, बोले ये अपना फायदा भी हम लोग नहीं कर सकते थे बिना सब्र के, और बिना गुरु के ज्ञान के फायदा भी नहीं होता था। हमसे डॉक्टर ने, हमारे फिजियो ने बोला, जब हमने उनसे पूछा तो बोले 2-2.5 महीना। अब 2-2.5 महीना तो हमें सब्र करना ही पड़ेगा ना। उससे पहले तो बात नहीं बनेगी ना। हम बीच में अगर छोड़ दें या बीच में हम अधीरज में आके कहें वो कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, ये तो हम अपने आप घर में भी कर सकते हैं। बहुत कुछ हम सोच के अपनी बुद्धि से बहुत कुछ चल सकते हैं और उनको बीच में छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बात गुरुजी से सीखी है कि जिसको अपनाया उस पर थोड़ा विश्वास करो, कम से कम उतना विश्वास तो करो जितना उसने समय बताया है। उसके बाद उसको ऑब्जेक्ट करो, बिल्कुल क्वेश्चन लगाओ उस पर कि क्यों ऐसा है, आपने तो कहा था इतने महीने के बाद, तो फिर क्यों, फिर अब आज भी ऐसा क्यों? तब तो बोल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब तक हमने धीरज ही नहीं किया, उनके समय का इंतजार ही नहीं किया जो उन्होंने समय दिया था, तब तक तो सब बेकार ही हुआ ना। मेरा हमारे पास क्या कमी क्या है? धीरज की कमी है। हम फल तुरंत पाना चाहते हैं हर चीज का। बोले वो तो तब हो जाएगा जब लेखा जोखा कर्मों का सब निपट जाएगा, बैलेंस शीट बिल्कुल शून्य हो जाएगी, डेबिट एंड क्रेडिट की बराबर हो जाएंगे जब, तब उसके बाद दूसरा उसका शुरू हो जाता है भगवान का। फिर कहते हैं दूसरा उसकी शुरू हो जाता है हिसाब किताब। बोले एक बार तो हम सारा अपना लेन देन जो है ना बराबर तो कर लें, बैलेंस शीट मिलाते हैं ना, उसमें यही तो होता है, इधर भी जो फिगर है डेबिट की तरफ वही क्रेडिट की भी तरफ हो, मिल गई बैलेंस शीट। नहीं तो कुछ ना कुछ खर्चे दिखा के कुछ ना कुछ करके कैसे न कैसे करा जाता है उसको बराबर करने के लिए। ऐसा ही तो ये ज्ञान भी है,
कि कर्मों के खाते को हमको तुमको अपने बराबर का करना पड़ेगा, लेन देन अपना बराबर करना पड़ेगा। और कितना सरल मार्ग गुरु जी ने बता दिया कि देना सीखो तो लेना भी सीखो, लेना सीखो तो देना भी सीखो। न सिर्फ लेने वाले बन जाओ तो टोपी लालची हो जाओगे, न सिर्फ देने वाले बन जाओ तो दुनिया ही खराब लगने लगेगी। सच बता रहे, दुनिया ही खराब, क्योंकि हम तो देते ही हैं, चीज धन भी देते हैं, धन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो हमें दुनिया बड़ी खराब लगेगी। तो बोले दुनिया तभी अच्छी लगेगी और बड़ी भगवान वाली लगेगी। हर जगह भगवान हमारा तुम्हारे लिए खड़ा है। जब ओम को अपना साथी बनाए, साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को, नर्तन का पाना फिर हो ना। हमने साथी मन को बनाया हुआ है, अपनी बुद्धि को ठग रहा है हमें, वही बुद्धि हमारी हमें ठग रही है। दूसरा कोई नहीं ठगता है हमको तुमको, हम अपनी बुद्धि से ही ठगे जा रहे हैं, हार रहे हैं। हम सच कह रहे हैं। तो साथी हमने भगवान को, अपने गुरु को थोड़ा ना बनाया, लेकिन जिस दिन से गुरु जी को साथी बनाया उस दिन तो बाजी पलट गई। मुझे मिला क्या, मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संगति, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संगति, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगी मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने। बाजी जब गुरुवर पे लगाई, बाजी जब गुरुवर पे लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई, पलट गया पासा मेरे भाई। बाजी जब गुरुवर पे लगाई, पलट गया पासा मेरे भाई। मेरी हार हो गई थी, ये दुनिया क्या जाने, मेरी हार हो गई थी, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संगति, ये दुनिया क्या जाने। प्रियतम ने खुद प्रेम जताया, प्रियतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया, करके इशारा पास बुलाया। प्रियतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास बुलाया। है प्रेम की उल्टी ये दुनिया क्या जाने, है प्रेम की उल्टी ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीर, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मेरी लगी गुरु संगति, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी गुरु संगति, ये दुनिया क्या जाने। राग अलग है, ताल
मन गाए उसके गीत, ये दुनिया क्या जाने। मन गाए उसके गीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग की, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग की, ये दुनिया क्या जाने। सत्संगी होकर जो सीखा, सत्संगी होकर जो सीखा, काम क्रोध को कर जो सीखा, काम क्रोध को कर जो सीखा। सत्संगी होकर जो सीखा, काम क्रोध को कर जो सीखा। कैसा ये संगी, ये दुनिया क्या जाने। कैसा ये संगी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग की, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग की, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग की, ये दुनिया क्या जाने। बोले मन का मीत मिला, मन का सच्चा साथी मिला। और पहले मन मान गया हो एकदम से, ऐसा हुआ नहीं। पहले बस प्रीत में लगे रहे, लेकिन अपने मन जितनी समझ में अपनी बुद्धि को आती थी, मन को आती थी, उतनी मानते थे। जो नहीं समझ में आती थी उसमें कन्नी काट लेते थे, उसमें बच जाते थे चुपके से दूसरों को दोष देकर। ये सच्चाई थी। लेकिन जब से गुरु जी के विचार को अपनाया तो वो बोले मन का साथी, सच्चा साथी मिल गया। एक एक भजन में तो सारा ज्ञान भरा पड़ा है। अब तभी भजन याद भी हो जाते हैं, क्योंकि अर्थ के बिना तो समझ में नहीं आता है ना। बस गाने के लिए रट्टा तोड़ता वाली बात में तो मजा नहीं आता है। समझ के देखो कैसा इस सारे भजन में पूरा ज्ञान छिपा पड़ा कि क्या बोला। प्रियतम ने खुद प्रेम जताया। जब बाजी गुरु पे लगाई, गुरु मिल गए जीवन में, तो उन्होंने अपने आप हमको इतना प्यार किया कि हम उनके प्यार में सुध बुध भूले। हमारा प्यार कुछ नहीं था, हमारी तो दिल के टुकड़े टुकड़े हैं। हम लोग के तो दिल के टुकड़े टुकड़े हम लोग देते हैं। कहीं हम पति में लगे, कहीं पत्नी में लगे, कहीं बाप में लगे, कहीं माँ में लगे, कहीं भाई बहनों में लगे, कहीं दोस्त यारों में लगे, कहीं अपनी शरीर से प्रेम में लगे। सब हम लोग के तो सभी टुकड़े टुकड़े हैं। हमें न मिले कुछ तो देखो हम लोग कितने तकलीफ में आ जाते हैं। दूसरा कोई मरता है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती। हमारा मरे तो कितनी तकलीफ हो जाती है, कितनी तकलीफ होती है। तो मैं मेरे से तो तकलीफ है और किस बात से तकलीफ है। लेकिन ज्ञान वाले को क्या लगता है, उसे मालूम है कि ज्ञान हो गया कि आत्मा तो मरती नहीं है, इसीलिए उसे कभी एहसास ही नहीं होता है कि कोई मरा है, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान ही तो है। फिर उसके बाद इसमें क्या बोला, उन्होंने ने प्रेम जताकर अपने पास बुलाया। ये प्रेम की उल्टी रीत है, लेकिन मन कहता है अरे हम बहुत प्यार करते हैं। मन अपने प्यार को ही ज्यादा मानने लगा और गुरु जी हमको पोसते भी रहे। मजेदार बात है, गुरु जी हमारी उस चीज को पोसते भी रहे। जैसे बच्चे को प्ले ग्रुप में दाखिला दे दो तो
सब उसके विचार से करता जाता है, करते जाता है, करता जाता है। टीचर विचर भी आया होती है, वो भी कर देती है सब कुछ। जब वो चाहता है सोना, जब वो चाहता है खेलना, जब वो चाहता है वो करना, पढ़ना, जब वो चाहता है कुछ खाना, सब देते रहते। बाद में सब अनुशासन लग जाता है, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, थोड़ा बड़ा होता है कि अब नियम से चूचू भी जाओ तो नियम से रोक के रखो, कंट्रोल करो, करा जाता है ना। बोले यही बात है। शुरू में जब उसने प्रियतम ने खुद प्रेम जताया, करके इशारा पास दिलाया, है प्रेम की उल्टी रीत। हम अपना प्यार मानने लगे, ये हमसे चूक हुई क्योंकि अभी हमने मन को साथी बनाया हुआ है। फिर क्या हुआ, राग अलग है, ताल अलग। राग गुरु जी के हिसाब से गुरु बताता है, जैसे कोई म्यूजिक का मास्टर बताए ये राग ऐसे का, इस सुर में निकालो, इसमें उसमें, तो राग तो उनकी, लेकिन ताल हमको मतलब चलना हमको तुमको पड़ता है। तो बड़ा सामंजस्य बिठाना बड़ा गलत, बड़ा कठिन लगता है। लेकिन उन्होंने जो प्यार कर लिया ना इतना ज्यादा, हमारी हर ईगो को पोसा उन्होंने ईगो हमारी मटिया मेट नहीं करी, हमारी ही जो एक खुशबू थी उसको उन्होंने और ज्यादा पोसा। तो उस खुशबू में हम अपने आप को पता नहीं क्या मानने लग गए। इसी में जब उन्होंने अपने विचार से अपनी राग शुरू करी तो ताल उन्हीं के विचार से जब हमने दी, अपनी ताल पे मारी, सबकी दी, चाहे हारमोनियम, चाहे तबला, चाहे ढोलक, चाहे किसी में। बोले मन क्या गाने लगा, मन गाए उसके। बोले ये बैराग और अनुराग जो है ना, उसमें बैराग हुआ कि यार इतना पोसने वाला अब क्या कर रहा है मेरे साथ, तो बैराग हुआ गुरु से भी। लेकिन उसी में अनुराग भी चलने लगा। क्यों? जब उनकी बात मानी तो बड़ी अच्छा लगा, बड़ी शांति मिली, बड़ा संसार में भी ठहराव आया। तो क्या किया, बहुत खुश हो गए, क्योंकि अब उस सुप्रीम पावर से उसने जोड़ने का काम किया। तो यहाँ पे ये ज्ञान बिल्कुल समझ में आता है, आत्मा से परमात्मा दूर रहो बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु रूपी दलाल नहीं तो हमारे तुम्हारे साथ ये काम किया, ये हमारी आत्मा से हमें मिलाने लगा। तो फिर मन किसके गीत गाता है, उस गुरु के ही गाने लगा। अपने छोड़ दिया उसने गाना, क्यों? मजा ही नहीं आता, खुद ही में रह के सारी शांति चली जाती है। और अभ्यास रात दिन चलता है इसका, खुद ही में, क्योंकि शरीर लगा पड़ा है साथ में, थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही आ जाती है। लेकिन क्या है, गुरु जी के विचार से अब मजा आने लगा, उस खुदी से निकलने में टाइम नहीं लगता है। नहीं तो टाइम बड़ा लगता था, दिन लग जाते थे, महीना लग जाता था। अब तो कितना होता है, समय थोड़ा सा लगता है, क्षणिक वाला हिसाब किताब होता है। तो देखो ये अभ्यास से क्या हुआ, पहले अभी ऑफिस जो हमारा पैर को ऐसे ऐसे करता है तो बड़े ध्यान से करता है, कहीं ऐसा न टूट जाए, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ कष्ट है। लेकिन 2 बार ध्यान से करने के बाद जब वो आदत पड़ जाती है तो जल्दी चलाने लगता है उस पैर को। क्यों? अभ्यास में अब आराम आने लग गया, अभ्यास इजी हो गया। लेकिन शुरू में वो जिस समय करता है तो उस समय तो बिल्कुल पहला दूसरी बार तो ऐसा धीमे से करता है कि ऐसा ना टूट जाए, हड्डी गलत हो जाएगा। तो अब देखो ऐसे ही तो है, गुरु जी भी तो यही करते हैं। तो फिर क्या है, वैराग भी हम लोग को होता है और अनुराग होता है उस सत्ता से जो हमें सच्ची शांति देने में लगी हुई है। मन गाए उसके गीत, ये दुनिया क्या जाने। दुनिया तो यही समझती है, दुनिया मतलब मन ही है, दुनिया सबसे बड़ी। तो मन तो बार बार ही
मुक्तम में हमेशा रह के उल्टा ही सीधा बोलता रहेगा, करता रहेगा, वो तो छोड़ो। फिर बोला सत्संगी होकर जो सीखा। सत्संगी का अर्थ यहाँ बैठ जाना थोड़ी ना है, सिर्फ सत्संग में आ गए, हम बैठ गए तो स्थूल सत्संग में। सत्य में जो टिका है उसके विचार को अपनाना, वचन से उसके चलना, ये है सत्य का संग करना। तो सत्संगी होकर जो सीखा, गुरु जी के विचार पे चल चल कर जो सीखा, तो उसमें क्या हुआ? काम क्रोध, काम कहते हैं इच्छा को, गुरु जी ने अपनी इच्छा में हम सबकी इच्छाएं विलीन करना शुरू कर दिया। अपनी खुशी में हमारी खुशी को मिलाने का काम किया, या हमारी खुशी उनकी खुशी में तो शामिल, अपनी खुशी में उनको शामिल नहीं करना है, अपनी उनकी खुशी में हमें शामिल होने की कला उन्होंने सिखाई। तो क्या हुआ? काम क्रोध छूटा, इच्छा छूटी और क्रोध, क्रोध कब आता है? जब इच्छा हमारी पूरी नहीं होती है, तो क्रोध भी छूट गया, क्योंकि इच्छा छूटने लगी गुरु के विचार से जीने का। घर में भी रह के गुरु के विचार से ही चलना, तो अपना घर मानना ही नहीं, अपना पति मानना ही नहीं, अपना सास ससुर मानना ही नहीं, अपना बेटा मानना ही नहीं, तुम हो इस रूप में, अपनी बहू मानना ही नहीं, मेरी बहू करके नहीं, तेरा सब। ये अभ्यास है अंदर का, बाहर तो खेल होता है, अंदर अभ्यास चलता है। तू यहाँ भी तो तू ही है, और तूने जो कहा तेरे विचार से। तो बोले क्या हुआ? है प्रेम की उल्टी रीति दुनिया क्या जाने, काम क्रोध खोकर जो सीखा है कैसा ये संगीत। ये संगीत का हम लोग जो बैठे हैं सिर्फ यही जानते हैं। बताओ संसार में जाके बता सकते हैं हम लोग किसी को? कोई समझ सकता है? वो तो बातों की बात करने लगेगा। हम भी भजन करते हैं, हम भी 4 टाइम जाते हैं, 2 टाइम सत्संग में जाते हैं, हम भी वहाँ प्रवचन होता है, हम भी वहाँ पे ये करते हैं। वो हमको और बता देगा, ज्यादा बता देगा। हम लोग तो कम करते हैं, बताएगा, दूसरे ज्यादा करते हैं हमसे। वो अपनी पूरी पोथी खोल देगा। हम तो दान पुण्य ऐसा ऐसा करते हैं जिसको पता ही नहीं चले। मतलब इतना ज्यादा तो शर्म आ जाएगी कि हम तो कुछ नहीं करते। सच कह रहे हैं, ऐसे ऐसे दान पुण्य करने वाले मिलेंगे, अपने पे शर्म आ जाती है, यार हम लोग तो कुछ नहीं करते। वो इतनी गाथा गाएंगे अपने कर्म की कि अपने आप पे शर्म आने लगती है कि यार ये तो हम भी नहीं करते, ये भी हम नहीं करते। फिर भी पता नहीं क्यों गुरुजी रिझे हुए हैं, पता नहीं क्या गुरुजी हैं। बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी की से बात करने में, अंदर ही अंदर नहीं, क्योंकि सब मिलता अंदर है, बाहर कुछ नहीं। बाहर तो खेल है, बाहर के खेल से हम अंदर प्रभावित कितने होते हैं, सवाल तो इस बात का है। और ये प्रभावित होने की ही तो गुरुजी ने कहते नहीं ऐसी डोज पिलाई है कि प्रभावित होना कम कम होने लगा है। स्थितियां तो सब ऐसी हैं, सबके पास है, एक के पास नहीं है। किसी से भी मिलो तो वो बता देगा कितना दुखी है अंदर में। किसी से भी XYZ, अगर वो दुखी है अंदर में, ऊपर बन रहा है तो उसे बड़ा दुख लगेगा। लेकिन भक्त से मिलो तो उसे कुछ पता ही नहीं होता है उस दुख का, उसे मालूम ही नहीं है। उसे कोई अंदर में है ही नहीं क्या है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, उसे है ही नहीं है दुख कोई तरह का। एक गुरुजी नहीं बताते हैं, गुरुजी का वाक्य सबको मालूम होगा कि गुरुजी कहीं नैनीताल जाने कहाँ गए थे, तो वहां पे उस संत था नहीं जिस संत से मिलने गए थे, उसके चेले थे। तो जो संत था, चेले उसके कहीं थे, तो चाय बनानी थी, तो चीनी या चाय की पत्ती नहीं थी। तो ये हो रहा था कि आएंगे जब चीनी चाय पत्ती तब बनेगी। शायद गुरु संत नहीं थे, हाँ ये था। तो गुरुजी चेलों से बात कर रहे थे। चेलों से बात करते करते गुरुजी ने ऐसे पूछा कि तुम कब से हो यहाँ पे? तो बताया उसने 14 साल से। तो गुरुजी तो तुरंत कहते नहीं है मास्टरों के मास्टर, क्या बताएं उनकी बात को एक झटके में निकाल लेते हैं। तो
उन्होंने उससे धीरे से पूछा कि इतने साल से हो, तो कहता है 14 साल से। जब 14 साल कहा तो गुरुजी ने धीमे से पूछा, तुम्हें घर नहीं याद आता, घर छोड़कर आए? उसकी आंख में आंसू आ गए घर के नाम से। गुरुजी ने कहा, ओ गुरुजी बोले 14 साल से है, सिर्फ बंद गया है बस जबरदस्ती, इसलिए अब तो मैं से कैसे छूटूं, कैसे हटूं, क्योंकि मेरी फिर बेटी होगी हटने से, इसलिए हटना ठीक नहीं है, इसलिए 14 साल से है। लेकिन घर आज भी ना छूटा, क्योंकि ज्ञानी नहीं माने, घर की याद है। तो अंदर में है, बाहर शरीर वहां पे है, शरीर था उसका, अंदर तो मजबूरी थी, या हमने अब कहते जो प्रॉमिस कर लिया है किसी से। यहाँ पे हम ज्ञान इस्तेमाल करते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ज्ञान का इस्तेमाल भी हम कहाँ करना है, जहाँ पे हम खुद ही बोझिल हुए पड़े हैं, हमें मजा ही नहीं आ रहा है, लेकिन हम अपने उस प्रॉमिस में, क्योंकि यहाँ पे हम ज्ञान का, हम बहुत ज्यादा रघुकुल रीत के, भगवान की रीत वाले हम हैं, उसके हम वंशज हैं, भगवान हमके अंश हैं। तो हमारा भी धर्म है कि हम वचन पालन में रहे। हमने एक बार जो प्रॉमिस कर लिया तो वो हम हटने वाले। किस जगह प्रॉमिस, कौन सा काम आएगा, ये भी अकल नहीं है मैं तुम्हें। तो बोले हार की तरह अगर हमें ढो रहे हैं हम कुछ, तो उससे बेहतर तो होता है कि हट जाएं, भार को नीचे उतार दें, उस बोझे से ही हट जाए। सच्चाई है ये, बिल्कुल सच्चाई। और नहीं तो फिर ताल अलग, राग अलग होने के बाद भी ओम से मिलना तो शुरू करे, एक गुरु से ही मिलना शुरू करे, तो जीवन की बाजी ही पलट गई। आज कौन से कोने में पड़े होते, सच बता रहे हैं, लेकिन आज भी कोने में क्यों नहीं भक्त पड़े हैं? क्यों? क्योंकि गुरु के विचार को अपना के जीवन जी रहे हैं। चाहिए ही नहीं कुछ, चाहिए कुछ नहीं, लेकिन जो तू दे वो सहर्ष स्वीकार है, उसमें आनाकानी नहीं है। अपनी तरफ से चाहिए नहीं, अपनी तरफ से बस तू चाहिए। तू हजारों रूपों में मेरी जरूरत बनकर आता है, मेरे साथ करता है, जहाँ नहीं करता वहां तुरंत मन बन जाता है कि जरूरत ही नहीं है, आराम में आ जाता। इतना अच्छा तो ज्ञान गुरु, लेकिन ये ज्ञान अच्छा बड़ा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, कर गुजरने में हमारी तुम्हारी, सच कह रहे हैं हर समय की मौत। प्रीत करना, इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है, प्रीत करना कठिन है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसीलिए कहा प्रीत की रीत बड़ी अजीब है। प्रीत में सर्वस्व स्वाहा करना पड़ता है। ओम स्वाहा कहते नहीं, ये वो बाहर का यज्ञ हवन बड़ा सरल है, अपनी मैं को स्वाहा करना हर एक मोड़ पर, हर क्षण क्षण में बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और गुरु उसी का अभ्यास अपने साथ रख के कराता है। तो हम लोगों को होम होने की कला आ जाती है, स्वाहा होने की कला आ जाती है। कहते हैं बेइरादा मरने से रोज रोज क्या फायदा, हर क्षण बाइरादा मर के देख, सारे तमाशे करके देख चुका, अब ये तमाशा करके देख। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिलो, उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। नुक्ता चीनी कवाली को मैं ना मिला, नुक्ता चीनी सवाली
मैना मिला, मुझको तो शबरी का भोलापन आ गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, तूने मूर्ति कहा तो मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। तूने मूर्ति कहा तो मैं मूर्तिवान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। घना जाट बुलाया मैं झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं। सच तो ये है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी भी मैं आया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान कोई, चाहे हिंदू हो या हो मुसलमान कोई, मुझको रस खान शलवार पहना गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के दे। बोले यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के दे। तर्क से मिलता नहीं है, अर्जी करके तो दे। तर्क से मिलता नहीं है, अर्जी करके तो दे। बेइरादा मरने से क्या फायदा, बाइरादा मर के तो दे। बेइरादा मरने से क्या फायदा, बाइरादा मर के तो दे। सारे तमाशे करके देख चुका, अब एक बार ये तमाशा करके तो दे। यार जब तेरा है, जब भगवान अपना है, गुरु अपना है, तो बोले यार जब तेरा है तो सारी कायनात तेरी है। ऐसा है ये दरबार। जब यार अपना है तो सारी कायनात तेरी है। जिंदगी पर मरने वाले जिंदगी में मर के तो दे।
जिंदगी पे मरने वाले जिंदगी में मर के तो देख, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। तो ओम के माध्यम से ही वो मिल सकता है। ओम सबसे पहले हमारे लोगों के लिए हमारा गुरु है। हम उसके विचार को जीवन में अपना के तो देखें, बोले उसके उठत बैठत चलत में आके तो देखें, फिर बात करें। अभी तो हम अपनी माँ के साथ रहे। बोले ये तो जिंदगी पर मरने से पहले जिंदगी में मर के देखना पड़ेगा। जीते जी मरने से ही बोले ये काम। बड़ी कहावत बचपन में सुनते रहते थे, बोले अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, अपने मरे स्वर्ग तो समझते थे काम करने के लिए। हम लोग समझते थे ना, इसको हम लोग समझते थे हम ही को सब काम करना है, बिना मरे स्वर्ग तो न मिलेगा। अगर एक बिस्तर भी बिछाना है तो उसमें लगा बिछाओ पहले, तब उसके बाद चादर निकालो तब लेटो, उससे पहले तो ना। तो उसमें ये सूक्ति याद आती थी, अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। है क्या कह रही? ये पापा बहुत बोलते थे। हाँ हमने सुना है, वही हम कहे हमने सुना बहुत है, अपने मरे स्वर्ग नहीं अपने। लेकिन जब गुरु जी के पास आए तब समझ में आया, हाँ बिना अपनी मैं के मरे स्वर्ग ना मिलने वाला, गुरु की मैं में आने से ही स्वर्ग मिलने वाला है। ओम, एक तो पहले ओम समझो, वो मैं गुरु के विचार को तो अपनाओ। अभी तो मैं से कुछ होने वाला इसका हुआ है, जरा आके बता देना। हो जाए मैं से तो जरा बताना। हम भी यही हैं, आप भी सब यही। बातचीत करना इस विषय पे खूब अच्छे तरह, मेरे को मैं से मिल जाए, ये तो ओम से मिलेगा। जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, ओम जपो हर सांस में, उसको जप लो, उसके विचार से जिए हर सांस में। आदत नहीं है ना मेरी ना आपकी, आदत बनानी है ना, कितनी बना ले। देखो कितना अंदर आनंद आने लगता है। बिट्टू रजा में राजी रहने लगा है तो देखो मजा उसको आ रहा है ना, क्रोध छोड़ा है तो आनंद उसको आ रहा है ना। हर चीज उसके मन की हो रही है ऐसा तो नहीं है, हाँ, लेकिन जितना जितना छोड़ता जा रहा है इस लालच से नहीं कि ये मिलेगा मुझे, इस उससे कि इसी में आनंद है, क्योंकि मैं असमर्थ हूँ थोड़ा, अपने को कहीं से शरीर से भी असमर्थ मान के ही तो अपनी मैं को झुकाया, लेकिन उसका फायदा कितना मिलने लगा, अब उसके ही मन की सब करने लगे। तो ये मैं झुकाने का परिणाम तो ये आई है, चाहे जो झुका ले, चाहे हम झुका ले, चाहे हम देख के भी अगर अनदेखे रहे, नादान बने रहे तो हम मूर्ख हैं। हम तो देखते हैं कि वो कैसे खुश रहना सीख गया, क्यों उसने अपनी खुद ही को रजा में राजी रखने का मन एक संकल्प ले लिया। तो नहीं होता है तो कहता हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, दे दीजिए, ना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज को मना करोगे, अच्छा अब ये खा चुके अब नहीं खाना, तो भी कहेगा हाँ कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जहाँ वो कोई दिक्कत नहीं कहता है, वहां देने वाला कौन है, वही पर प्रकट हो जाता है, जिस जो सामने है उसके अंदर कौन प्रकट होता है, परमात्मा। वो कहता है चलो आधी तो दे दो, थोड़ा तो दे दो, इसके मन का कर दो। कौन करता है मन का, हम और आप नहीं, वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो रजा में राजी रहना आदत बनाई है उसने, खुश रहने की आदत बनाई है। अच्छा नुकसान क्या है, जब बड़े परिस्थितियों से हार के, अपने शरीर से हार के भी बनाई तो आज आखिर तो फायदे में आ गया ना। हम तो शरीर सशक्त होते हुए भी वो आदत नहीं बना रहे, क्योंकि हमारी तुम्हारी मैं चल रही है, इसलिए क्या हम उस दिशा में आके अपने आप को झुकाएंगे, या हम सामने वाले को देख के अपने आप को सजग करेंगे। कैसा ज्ञान है, सोच के देखो।
तो मूर्ख हैं। सब चारों तरफ हम लोग के पास अनुभव है, उसके बाद भी हम चेत नहीं रहे। हमसे ज्यादा मूर्ख कौन है? मूर्खों को वाला डंडा ना हमारे हाथ में थमा देना चाहिए। सच्चाई यही है। हमारे लिए कोई अलग दुनिया इजाद हो रही है। हाँ, हो सकती है, गुरु जी के विचार से चले तो हो जाएगी। प्रश्न किसी ने किया, महाराज जी हमारे सत्संग में हमेशा प्रेम प्यार का वातावरण नहीं रहता है। हम कई दूसरे संगठनों से तो बेहतर है, परंतु अभी पूर्ण नहीं है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इसके मूल में ईर्ष्या काम कर रही है। मैं प्रतिनिधि रूप में नहीं, एक साधारण सत्संगी की हैसियत से पूछता हूँ कि हम इस कठिनाई से कैसे पार पाएं। तो उन्होंने उत्तर दिया, इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं भी आप लोगों में मौजूद इस ईर्ष्या की वजह बन जाता हूँ। मुझे भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे लिए तो सब सत्संगी समान है, पर कुछ लोग अकारण ही खुद को मेरे अधिक निकट समझने लग जाते हैं। कैसा ज्ञान चलता है। पर कुछ लोग अकारण ही खुद को मेरे अधिक निकट समझने लग जाते हैं और दूसरे समझते हैं कि वे औरों के बनिस्पत मेरे कम निकट हैं। हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ईर्ष्या होती आखिर क्या है। किसी के पास कोई वस्तु है और उसे दूसरा नहीं पा सकता, इसलिए उसे ईर्ष्या होने लगती है। जो एक के पास है उसे दूसरा भी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार ईर्ष्या की शुरुआत होती है। जो एक के पास है वो दूसरा भी लेना चाहता है, पर उसको प्राप्त करने की शक्ति ना होने के कारण ईर्ष्या करने लगता है, या अपनी मैं से उपाय बहुत कर लेता है, फिर भी नहीं मिलती है तो ईर्ष्या अंदर अंदर पनप जाती है। यदि हमारी दृष्टि दुनियावी है, वही बात होगी ना, दृष्टि अगर बाहर के चक्षु खुले और चाहे हमें इसका पता हो या ना हो, हम दिन ब दिन अधिक दुनियावी होते जा रहे हैं। सच्चाई है, हम और ईर्ष्यालु होते जा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते हम कुछ भी। लेकिन पहले ऐसे नहीं है। पहले शुरू में तो बड़ा मजा आता है, बड़ा भक्तों को भक्ति करते देख देख के मजा आता है। बाद में अपना अधिकार समझने लगते हैं गुरु जी पे, तो बस गुरु ही जी हमारे बने रहे, दूसरे के हो ना हो। दुख तो इसी बात का होता है। इसका जन्म कहाँ से होता है? ईर्ष्या से तो हो रहा है। ईर्ष्या ही तो उसका कारण है, नहीं तो हर तरफ तो वही है, हर समय वही। तो किसी भी रूप में कितनी बातें होती हैं, कितना सब कुछ होता है। सबसे तो हम लोगों को शिक्षा मिलती रहती है। सब हमारे कल्याण के लिए। भी सत्संगी को एक दूसरा अपना अनुभव बताता है, तो सब तो हमारे कल्याण के लिए है, हमारे मन के कल्याण के लिए तो है। हमें मन से, मेरी आत्मा के कल्याण के लिए तो सब बात है, अच्छी या बुरी, इससे क्या मतलब। मन को भाए या ना भाए, बात वो सब तो अलग है। तो गुरु जी के विचार को अपनाना बड़ा कठिन लगता है ना, मन के लिए कठिन है, बुद्धि के लिए। हमारे तुम्हारे लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। हमारा यहाँ पे रघुकुल रीत को अपनाना चाहिए, निश्चय को अपने। गुरु जी ने कि उसमें कहीं लिखा भी है, निश्चय तेरा अति बलशाली हो, तू देखेगा तू जानेगा जब अंतर मन तेरा बिल्कुल खाली हो। अभी अंतर मन तो तेरे मेरे से भरा रहता है, मैं और मेरे से भरा रहता है। काहे का तारा मैं खाली हुआ है मेरा अंतर मन। कर्म कर लेना अच्छे हर एक के लिए, ये कोई आदत है, ये अच्छी आदत है। लेकिन मेरा मैथू से मैं खाली तोड़ना हूँ। इसी मैथू से तो गुरु खाली करने लगा है कि सब तरफ तू ही तू दिखाई दे। बोले अपने शरीर में भी वो दिखाई दे, और जब अपने शरीर में मान रहे हैं तो दूसरे शरीरों में भी तो वही व्याप्त है। खेल तो दूसरे शरीरों के द्वारा भी उसी का चल रहा है। हमारा आपका खेल तोड़ना चल रहा है। हाँ, मैं से जो चल रहा है वो मेरा आपका है, वो भगवान का नहीं, क्योंकि वो गुरु के विचार वाला ही नहीं है। उसमें गुरु की सहमति शामिल ही नहीं है। गुरु जी ने हमसे कहा ही नहीं है कि इच्छा के कारण तुम दुखी हो। नहीं, गुरु जी ने तो ये ज्ञान दिया है, फिर उसके बाद उसमें टिकाया है कि जो मैं कर रहा हूँ वो राइट कर रहा हूँ। भला मैं तेरा सच्चा साथी, तूने मुझे साथी माना कहाँ है? तो
अभी तो मन को ही साथी बना के रखा है। साथी बना लो ओम को, मन में बसा लो ओम को, नर्तन का पाना फिर हो ना। हर योनि में हम लोग क्या हुए, मन को साथी बना के शरीर को ही मानते रहे, और भगवान ने बड़ी कृपा करी कि हर योनि में हमको सारे सुख दिए। चाहे कुत्ता बिल्ली बनाया, चाहे सांप बिच्छू बनाया, और चाहे वनस्पति बनाई, और चाहे पत्थर बनाया। हर योनि में वो हमारे हिसाब से करता रहा, हमारे भोगों में हमारा सहयोग किया उसने, और नियमानुसार हम भोग भोगते रहे बिना डर खौफ के। हर योनि में हमको ये व्यवस्था मिली नहीं है? देखो ना, सबको मिली हुई है, देख लो कुत्ता बिल्ली सबको देख लो, कैसे सब भोग भोगते रहते हैं, सब आराम से रहते हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि सब उनके अनुशासन से हो रहा है परमात्मा के। लेकिन मनुष्य योनि में स्वतंत्रता भगवान ने दे दी। क्यों दी है स्वतंत्रता? इसलिए कि भोग भोगो और डरो। भोग तो भोग लो आसक्ति से, क्योंकि आदत पड़ी है योनियों की, लेकिन उसके बाद डरो भय, जब दुख आ जाए तो डरो भय, तब डरो, और भयभीत हो प्रार्थना में आ जाओ। तो क्या करो? बोले कुछ नहीं, भोग न भोगने को मिलता है, इसीलिए क्रोध आता है। एक गिलास पानी की इच्छा है, नहीं दिया तो क्रोध आ जाएगा। लिखित बात बता, इच्छा है हमारी। भोग सिर्फ यही होता नहीं, शरीर से भोगना भोग नहीं है, हर तरह का भोग की आदत पड़ी है हमारी। हमें चाहिए हमारे हिसाब से सारा भोग, हमारे हिसाब से हमारा बिस्तर हो, हमारे हिसाब से हमारा ये ना मिले, देखो कितनी आफत होती है। हम सबके साथ मिल सके ऐसा नहीं है कि अरे हमारे कर्म कट पाएंगे। गंदा कर दिया किसी ने तो क्या हुआ, मुंह बंद करके साफ करके कर लो काम, क्या दिक्कत? आदत ना, मेरी आदत ना आपकी, बड़ी गुरु जी से आदत। समझ ही नहीं है तो फिर कैसे करेगा? समझदार एक दिन समझदार हो जाएगा। हाँ, विवेक विचार है, न विवेक है न विचार है। इसलिए विवेक वाला विचार थोड़ा ना, बुद्धि वाला विचार जरूर है, वो तो हम सबके पास है। उसमें अगर कुछ हम कर रहे हैं तो कौन से बड़े टीम खाप का काम कर रहे हैं कि भगवान को हम प्रसन्न करने वाला काम कर रहे हैं। बोले जो एक के पास है वह दूसरा भी लेना चाहता है, पर उसको प्राप्त करने की शक्ति ना होने के कारण ईर्ष्या करने लगता है। यदि हमारी दृष्टि दुनियावी ही है, और चाहे हमें इसका पता हो या ना हो, हम दिन पर दिन अधिक दुनियावी होते जा रहे हैं सत्संग के माध्यम से भी, तो हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना काफी बढ़ जाती है। दुनियावी वस्तुएं और पदार्थ इकट्ठे करने की दौड़ लग जाती है। इससे हम चालू मनुष्य ईर्ष्या भरे राष्ट्र या देश बन जाते हैं, चाहे हमें इसका ज्ञान हो या ना। दिन प्रतिदिन हमारा दृष्टिकोण ईर्ष्यामय बनता जा रहा है। मेरे पड़ोसी के पास बढ़िया कार है, मेरे पास पुरानी कार है, मुझे अवश्य नहीं लेनी चाहिए। मैं और अधिक मेहनत करता हूँ, मुझ में ईर्ष्या आ जाती है। अगर उसके पास है तो मैं क्यों नहीं ले सकता? धीरे धीरे एक दूसरे से ईर्ष्या करने का स्वभाव बन जाता है। लेकिन संत मंत में ईर्ष्या नहीं होती, ईर्ष्या का सवाल ही नहीं उठता। कई बार सत्संगी सोचता है सद्गुरु किसी खास शिष्य पर कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरे की ओर उनका ध्यान कम हो गया है। हाँ, ऐसी बातें होती हैं। आजकल उसकी तरफ ज्यादा ध्यान है भक्त बोलते हैं, क्योंकि उससे कुछ लेन देन चल रहा है, इसलिए उस पर रहम ज्यादा है, उस पर मेहरबानी ज्यादा है। ये हमारी ईर्ष्या बोल रही है। उसका प्यार, उसका झुकाव, उसका जवाब न देना, ये किसी को नहीं दिखता है। बुद्धि को तो कभी दिख ही नहीं सकता, विवेक को दिखता है, बुद्धि को नहीं दिखता है ये सब। तो जरूर
झांकना अपने अंदर। सदगुरु किसी खास शिष्य पर कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और दूसरों की ओर उनका ध्यान कम हो गया है। उनके मन में इस तरह ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, पर उन्हें ये पता नहीं होता कि उसे कितने ध्यान की जरूरत है और दूसरे सत्संगी को कितने ध्यान की जरूरत है। तो जो हम तो बहुत पहले के, अभी नया एक जन्ना सा छोटो जरा कहता है, सारा ज्ञान बिल्कुल जैसे ना प्रैक्टिकल है और इतना बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ है। इसमें जरा सा भी वो नहीं है कि सिर्फ डायलॉग बाजी हो। एक बच्चा जीवन में पैदा होता है किसी पति पत्नी का, और उसके बाद ही बहुत जल्दी उसका दूसरा बच्चा भी आ जाता है। वो बड़ा बन जाता है यार, वो बड़ा अपने आप हो जाता है, जबकि उम्र नहीं है उसकी, अभी 2 साल का भी नहीं हुआ है पूरा वो, लेकिन एक दूसरा बच्चा आ गया जिसके कारण वो बड़ा बन गया। ऐसे तो 5, 6, 7 साल उम्र के बाद वो बड़ा बनता है, लेकिन वो बेचारा क्योंकि दूसरा आ गया इसलिए वो तुरंत बड़ा बन गया। ऑटोमेटिक उसमें शक्तियां भगवान देने लगता है, बढ़ जाता है। तो हम तो आज भी वही चाह रहे हैं। हम किसको अपने जगह पे स्थान देना चाह रहे हैं सत्संग में? गुरु जी के पास हम कौन से बड़े हुए हैं? अपने को हम बड़ा मान रहे, अपनी ईर्ष्या को हम नहीं देख पा रहे, बल्कि कहेंगे अब हमारी तरफ ध्यान नहीं है, दूसरों की तरफ ध्यान है। अरे अब तो हमें तो वो बच्चा, नन्हा सा बच्चा माँ और बाप की तरह से अपने छोटे बच्चे को पालने लगता है। कभी माँ बन जाता है वही बच्चा, छोटा सा 1.25 साल का बच्चा, कभी बाप बन के सीख भी देता है। जब बच्चा रो रहा होता है छोटा, तो धीमे से आंख मार के कहता है आजा चुपके से, चलो कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करते, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोला है मम्मा ने पापा ने। वो बच्चा बाप भी बन जाता है, 1.25 साल का बच्चा, क्योंकि उसकी प्रीत होती है अपने छोटे वाले भाई से। इसलिए ज्ञान में हमें जलन है कि प्रीत है? हम बड़े अपने ऐठे हुए हैं कि हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े प्रेम करने वाले, लेकिन हम किसी को भी अपशब्द बोलने से गुरेज नहीं करते। क्या हम ज्ञानी हैं? क्या हम प्रेमी हैं? विवेक खो देते हैं अहंकार में आकर। अच्छा, पाप तो पाप होते हैं, हमारे को तो हो ही जाता, लग ही गया, हमने किसी को बोला तो वो कर्म तो मेरा हो ही गया खराब। होगा कि नहीं होगा बता दो। हम अपने कर्म से बच के कहाँ जाएंगे? तुम्हारे कर्म से हमारे को नहीं कुछ होता है, हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। हम लोगों को विवेक तो है ना, गुरु जी का ही दिया हुआ, तो हम जरा सा बच्चे से भी अपना कंपैरिजन कर लें तो हमको शर्म आ जाएगी अपने हालात पे। उसे तो कोई सिखाता भी नहीं उस बच्चे को। इससे ही समझ में आता है बच्चे में भी भगवान है, वो उसमें बिल्कुल प्रकट है, क्योंकि वो बहुत युक्ति से चल लेता है। बड़ी मुश्किल से कभी कभी वो शब्द बोलता है, अपनी जलन को बाहर लाता है कि हाँ आप तो उसी को प्यार करते हैं, हम तो कुछ नहीं। बहुत मुश्किल से बहुत बड़ा हो जाता है, तब कहीं उसके मुंह से ये शब्द कभी निकल गया तो निकल गया। उसमें भी उसे सीख मिल गई तो उसने अपने मन को बना लिया। बताओ, ऐसे का अच्छा नहीं होगा तो क्या हमारा तुम्हारा अच्छा होगा? जवाब अपने से सब ले खुद ही। और उसे ये नहीं पता चलता कि उसे कितने ध्यान की जरूरत है और दूसरे सत्संगी को कितने की है। बाइबल में एक बड़ी सुंदर कथा आई है जिसे मैं भूल नहीं पाता। एक गरड़िए के पास 100 भेड़े हैं। एक भेड़ रास्ता भूल जाती है। गरड़िया 99 भेड़ों को छोड़कर उस भेड़ की ओर जाता है।
और 99 भेड़ें ये सोचती हैं कि वो उनको भूल गया है। गरड़िया उस भेड़ को वापस लाकर झुंड में मिला देता है। अब अगर 99 भेड़े ईर्ष्या करें और उस एक भेड़ पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो उनका ख्याल किस हद तक ठीक होगा। जो भेड़ भटक गई उसे वापस तो लाना ही है ना, तो ईर्ष्या का सवाल ही नहीं उठता। गरड़िए का हर भेड़ के लिए एक सा प्यार है, लेकिन उसे भटकी हुई भेड़ की ओर अधिक ध्यान देना पड़ जाता है। तो ना सारा ज्ञान तो बिल्कुल खुली किताब की तरह से सामने है। गलत हो तो बोलो। कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते। वे पिछली बेंचों पर बैठने में खुश नहीं है। वो कुछ न कुछ करके अध्यापक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं ताकि अध्यापक उनकी ओर ध्यान दें और उन्हें भी अगली बेंचों पर आने को कहें। इसका अर्थ ये नहीं कि अध्यापक को योग्य और अच्छे विद्यार्थी पसंद नहीं है, पर पिछली बेंचों पर बैठे विद्यार्थियों की ओर अधिक ध्यान देना जरूरी है। अगर योग्य विद्यार्थी ईर्ष्या करने लगे और यह पूछना शुरू कर दे कि उन विद्यार्थियों को अगली कतार में क्यों बिठाया गया है, उन्हें क्यों नहीं बिठाया गया, तो उनके सोचने का ढंग में ही कुछ दोष है ना। आगे किसको मास्टर बैठाता है तो उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। क्या करेंगे? टीचर का ध्यान भंग करेंगे अपनी हरकतों से। ऐसे ही हम लोग हैं, ये किसी न किसी एक्शन से जो है ना हरकत में आके ध्यान भंग करने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी बातचीत से। ये क्या है? हमारी ईर्ष्या है और कुछ नहीं। अगर हम इन छोटे छोटे मतभेदों और तुच्छ मानवीय ईर्ष्या से ऊपर नहीं उठ सकते तो हमने अभी संत मत की सच्ची शिक्षा को समझा ही नहीं। इश्के मिजाजी यानी पार्थिव प्रेम तथा इश्के हकीकी यानी ईश्वरीय प्रेम में बड़ा अंतर है। पार्थिव या सांसारिक प्रेम में ईर्ष्या तब आ जाती है जब हम दूसरों की ओर भी ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए ईर्ष्या अंदर आ गई, इसीलिए बातचीत वैसी शुरू हो जाती है। और ईर्ष्या ना हो ऐसा होता नहीं है। हम कुछ पदार्थों पर बुरी तरह से अधिकार जमाए हुए हैं और हमें डर है कि कोई दूसरा उन्हें हमसे छीन न ले, इसीलिए हम ईर्ष्या करने लग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें अपने प्रियतम के सिवाय दूसरों का भी ध्यान है और हमें औरों का भी एहसास है। पर संत मत में केवल प्रियतम ही प्रियतम होता है। यह पता ही नहीं चलता संसार में कोई और है भी या नहीं। बोले ये देखो संत मत में तो ये चाहिए, मतलब प्रीत में तो ये चाहिए। अरे वो संसारिक इश्क किया था लैला मजनू ने, तो मजनू लैला के अलावा कुछ देखते ही नहीं था, अपने को भूल गया था। वो लैला के जैसा कपड़े तक पहनने लगा था। लैला की हर आदत को उसने अपने जीवन में अपना लिया था। अपना संदेशा कहते कहते वो पैदल लैला दिल्ली तक चला गया, तो लैला के उसको पता ही नहीं चला मैं इतना पैदल चल के आ गया। उसको उस चीज का भान नहीं। हमें आपको सब भान है, हम कह रहे हैं हम प्रेम में हैं। मिजाजी इश्क से हकीकी इश्क में तो हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इश्क कर रहे हैं बोले परमात्मा से। इसीलिए भजन है ना, सतगुरु से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। सतगुरु एक आग है और आग जलाकर रख देती है, मिटाकर रख देती है। सोच लो, जलना जलाना कोई मजाक नहीं। कहा है ये बिल्कुल सच्ची है। इश्क के हकीकी मिजाजे इश्की से ही इश्क हकीकी तक हम लोग आ सकते हैं। गुरुजी बोलते थे मसानी बैराग से असली बैराग। मिजाजी इश्क से असली इश्क में आओ, हकीकी इश्क में। मजा तो तभी है हम प्यार करते हैं उन्हें और हमें उनकी खुशी से ही मतलब है। हमें किसी बात से तो होता ही नहीं। जिस बात में वो राजी उस बात में हम राजी।
हनुमान ने देखा ना, भगवान जलन हुई थी हनुमान जी को भी कि सीता जी को बड़ा प्यार करते हैं भगवान। तो बोला सीता जी से, आप जो है ना मांग में ये क्या भरती हैं? बोले ये सिंदूर रहता है पति से प्यार करने का, कुछ बोला। तो हनुमान ने क्या किया, पूरे अपने शरीर में लगा लिया। क्या भगवान मेरे मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे? प्यार करते हैं हनुमान से। तो राम हनुमान के बिना रह ही नहीं सकते ना, प्यार तो करते हैं, इसमें क्या तो हम समझ सके कि हमारे गुरुजी हमसे ऐसा ही प्यार करते। हजारों आ जाए तो क्या, मंजू चाची करती ना सत्संग में, पता नहीं आ जाए कि नहीं। एक बार जब यहाँ दिल्ली, यहाँ बरेली आए थे गुरुजी हम लोग के साथ प्यार कर रहे थे, रिक्शे में बैठे थे। मंजू चाची को बोला उधर बैठ जाओ दूसरे रिक्शे में। तो उन्होंने एक सवाल किया था गुरुजी से, बोले क्या गुरुजी हम लोग पीछे हो गए क्या, हमारा ऐसे कुछ उन्होंने बोला। तो फिर हमें पूरे शब्द याद नहीं, उनके ये याद है कि ये कहा था कुछ किसी विषय पे। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तुम लोग बहुत प्यारे हो, गोल्ड इज गोल्ड, लेकिन जो आया है उसको प्यार करो, उसको भी मेरे सहयोग करो, मेरा बनाने में तो ये तो भी नया है ना, इसको संभालना कितना जरूरी है। तो हम और विपुल से हम लोग को संभाल रहे। तो सोचो कैसा अच्छा जवाब गुरुजी, तो करना तो वो पड़ेगा, अगर नहीं हम तो करेंगे ही नहीं, हम तो यही करेंगे। तो मैंने रहे, हम ही तो दुखी रहेंगे, फिर दूसरा कैसे रहेगा? हमें गुरुजी के विचार को तो अपनाना ही पड़ेगा, और बल्कि सहयोग करो। मम्मी लोग चारों, मम्मी, बहन जी, कमल रानी आंटी चाहे जैसे हैं, और वो प्रभात आई, ये लोग सब गुरुजी के जो भी भक्त आते थे गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास, उन पर सहयोग करती थी। इसलिए गुरुजी हमेशा खुश रहते थे। इसी बात से कई बार ऐसा होता था कि जैसे साथ में जा रहे हैं तो बहन जी, एक बार गुरुजी बहुत खुश हो गए थे, बस में गुरुजी ले जा रहे, नन्नू तो बैठ गया था गुरुजी के पास, हम खड़े थे माथ लगता थे, तो बहन जी उठ गई, तो गुरुजी इतने खुश हो गए थे, पीछे बहुत रही थी, बहुत रही थी, और उसके लिए बोला भी गुरुजी ने, पेट में भी ये बात तय करी, बहुत खुश हुए, देखो जगह दिया तो। और हमने वो बड़ी है, लेकिन उन्होंने अपना धर्म किया, हम अपना धर्म कर रहे थे, वो अपना धर्म कर रहे। गुरु जी उनकी इस बात से बहुत खुश रीझ गए थे। यही है गुरु को रिझाने का, कि आप अगर उल्टे से शब्द बोलो, उसके बाद जगह दे दो, ये कर दो, वो कर दो, गुरु नहीं रिझता है, क्योंकि बोले कैसे उल्टे शब्द? उसके लिए सहयोग करो बिना बोले। गुरुजी को जब पता चले पीछे में कि इसने इस बात से, गुरुजी इतने खुश हो जाते थे कि अरे मतलब, क्योंकि भक्त बोलता है मेरा वाला कि गुरुजी हमको ये बात कमल रानी आंटी से सीखी हमने। अरे गुरुजी इतने खुश, कमल रानी आंटी से खुश हो गए, कहीं हमसे खुश हो गए, कहीं कमल रानी आंटी से खुश गए, कहीं किसी से खुश हो गए, कहीं किसी से खुश हो गए, क्योंकि हमारे झुकाव, हमारे प्रेम के कारण, हमारी नम्रता, हमारी बोली से हम बोले उल्टा सीधा, उसका कर्म करें हम, तो वो कहाँ गुरु खुश होने वाला हमसे? हमें खुद गुरु को रिझाना है अपने, किसी और को नहीं दुनिया में रिझाना है। एक गुरु को साधना है, और एक गुरु साधन तो सब हो जाता है। पक्की बात बता रहे हैं, समय हो गया है। जय सतगुरु की, कल की गाथा कल से फिर